दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों जॉय और डैनी को हंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। डैनी का मानना था कि अगर उनका भाई रॉय भी उनके साथ यहाँ होता तो उनकी फैमिली पूरी हो जाती। अब ये बात जॉय, जो कि सबसे बड़ा भाई था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और इसके पीछे का कारण सिर्फ ये था कि उसने रॉय को आर्मी ज्वाइन करने की एडवाइस दी थी। लेकिन रॉय अपनी मनमानी करते हुए एक MMA फाइटिंग क्लब में ज्वाइन हो गया था, जिसके चलते वो अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाया और तभी से ये बात जॉय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रॉय को देखते हैं, जिसे माफिया डॉन जूलियन के लिए एक MMA फाइट में लड़ना था। तभी हमें पता चलता है कि जूलियन ने इस फाइट में रॉय पर अपने काफी सारे पैसे दांव पर लगाए थे। इसलिए जूलियन उसे फाइट में सीरियस होने के लिए कहता है, क्योंकि रॉय अगर इस फाइट में हार जाता है तो वो उन लोगों को कभी नहीं बचा पाएगा। अब फाइट शुरू होने का टाइम आ जाता है, लेकिन उससे पहले रॉय अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है। अब हम देखते हैं कि रॉय शुरू में तो अपने ओपोनेंट को घायल करने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि वो तो अपने आप को विनर भी मान चुका था। इसलिए वो फाइट के बीच में ही फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने चला जाता है। ये बड़ा ही अजीब आदमी है यार, लेकिन उसकी ये हरकत जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ओपोनेंट अब पूरी तैयारी के साथ रॉय पर पीछे से हमला कर देता है, जिसके कारण रॉय जमीन पर गिर जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो रॉय को बुरी तरह से ठोकता है। यहाँ जूलियन और उसके दोस्त भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अब ये मुकाबला उनके हाथ से निकल चुका है और जल्द ही इस फाइट का नतीजा भी हमारे सामने आ जाता है, जिसमें रॉय ये फाइट बुरी तरह से हार जाता है। अब जूलियन रॉय को उसकी गलती के लिए सामने बुलाता है, साथ ही वो रॉय की गर्लफ्रेंड को भी बुलाता है। दरअसल जूलियन का मानना था कि रॉय अपनी गर्लफ्रेंड के कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और उसी की वजह से आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अब रॉय को सबक सिखाने के लिए जूलियन उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब इन हारे हुए पैसों की भरपाई करने के लिए जूलियन रॉय को एक दूसरा काम सौंपता है और इस बार वो उससे कोलैटरल भी लेता है। यानी वो रॉय की फैमिली को दर्द देने की सोच रहा था, लेकिन रॉय की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। तभी जूलियन उसे अपने बड़े भाई की फैमिली का भी ऑप्शन बताता है। अब जूलियन रॉय से कहता है कि तुझे मेरे लिए कुछ डायमंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, जिसके लिए तुझे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन अगर तू इस काम को करने में कोई भी गलती करता है तो तेरे भाई के परिवार वालों का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। समझ गया ना छोटे? जूलियन उसे उसके बड़े भाई को भी उसके साथ इस काम में इन्वॉल्व करने के लिए कहता है। अब रॉय के पास और कोई चारा ना होने की वजह से उसे इस काम के लिए राजी होना पड़ता है। इसके बाद रॉय अपने दोनों भाइयों को कॉल करता है, जहां जॉय उसके कॉल को देखकर नजरअंदाज कर देता है। वहीं डैनी उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि रॉय जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से अपने बड़े भाई जॉय से मिलने पहुंचता है। यहाँ जब डैनी जॉय को कॉल वाली बात बताता है तो जॉय उसे समझाता है कि रॉय उन्हें सिर्फ काम के टाइम पर ही याद करता है, इसलिए उन्हें हमेशा उसकी मदद ना करके अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि डैनी को अपने भाई की काफी चिंता हो रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉय जॉय के घर पर आ जाता है, जहाँ जॉय का परिवार अंकल रॉय को देखकर खुश होता है। फिर यह बात डैनी जॉय को बताता है कि उनका भाई रॉय भी यहाँ आ गया है, यानी इसका मतलब वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। खैर तभी रॉय जॉय से मिलने आ जाता है। यहाँ रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो उसे जवाब देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब जॉय रॉय से काफी दूर हो चुका था। यहाँ तक कि अब उसमें उसकी बातों को सहन करने की भी शक्ति नहीं थी। तभी रॉय डैनी को उसके साथ चलने का ऑफर देता है। अब डैनी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों एक ट्रक में बैठकर अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां आखिर में वो एक अनोखे क्लब में पहुंच जाते हैं। यहाँ डैनी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो दोनों यहाँ किस काम के लिए आए हैं। तभी हमें पता चलता है कि रॉय यहाँ अपने भाई को अपना फाइटिंग मैच दिखाने लाया था, जिसके बाद वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और फिर यहीं पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह डैनी और रॉय उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रॉय को अपने ट्रक में डायमंड्स को लोड करवाना था। अब यहाँ रॉय की मुलाकात जूलियन के स्टेप ब्रदर से होती है, जो रॉय को उन डायमंड्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि तुम लोग जिन डायमंड्स को लेकर जा रहे हो वो कम से कम $50 मिलियन के हैं और अगर तुम लोग डायमंड्स को 24 घंटे के अंदर इनकी सही जगह पर नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हें अपने परिवार वालों से हाथ धोना पड़ सकता है।
अब इसी के साथ रॉय अपने भाई डैनी के साथ उन डायमंड्स को लेकर उनकी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वो दोनों कुछ समय के लिए एक गैस स्टेशन पर उतरते हैं तो डैनी वॉशरूम में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ रॉय एक स्टोर के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ कुछ गाड़ियां आती हैं जिनमें से कुछ लोग हथियारों के साथ बाहर निकलते हैं और ये लोग रॉय के ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। तभी रॉय और स्टोर के मालिक को पता चल जाता है कि कुछ लोगों ने रॉय के ट्रक पर हमला कर दिया है। इसलिए स्टोर का मालिक थोड़ी हिम्मत करके उन गुंडों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो गुंडे उसे गोलियों से भून देते हैं। जिसके बाद ये गुंडे उस ट्रक को हाईजैक करके अपने साथ ले जाते हैं। अब वहीं डैनी भी इस हादसे से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अब रॉय को समझ में आ चुका था कि अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी डैनी भी यहाँ आ जाता है और रॉय से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रॉय अभी कुछ बताने की हालत में नहीं था। तभी डैनी रॉय को एक कार दिखाता है जो शायद उसी स्टोर की थी। वो रॉय को उस गाड़ी में बिठाकर उन गुंडों का पीछा करने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों उन लोगों का पीछा करते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने पर एक जगह उन्हें वो ट्रक मिल जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ट्रक पूरी तरह से खाली हो चुका था। यानी इसका मतलब उन गुंडों ने सारे डायमंड्स को लूट लिया था। लेकिन ये दोनों अभी भी हार नहीं मानते और वो ज्यादा समय ना जाया करते हुए अपने ट्रक से कुछ हथियार लेकर उन गुंडों का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग उन गुंडों के काफी करीब आ जाते हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं कि वो गुंडे इन लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान दोनों तरफ से खूब गोलीबारी होती है, जिसके बाद अचानक इन दोनों की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आखिर में और कोई चारा न होने पर ये दोनों बाहर की तरफ कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि वो गुंडे यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अब यहाँ डैनी रॉय से पूछता है कि आखिर उस ट्रक में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो गुंडे यहाँ पे आए थे। तभी रॉय डैनी को वहां से जल्द चलने को कहता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई पुलिस वाले आ सकते थे और इसी के साथ वो अपने भाई का जवाब भी देता है। वो उसे बताता है कि उस ट्रक में $50 मिलियन के डायमंड थे, जिसे सुनकर डैनी के होश उड़ जाते हैं। अब कुछ समय बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं जो वारदात वाली जगह पर तहकीकात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रॉय के फ्रेंड को देखते हैं जो जूलियन से डर जाता है, इसलिए वो जूलियन को फंसाने के लिए ऑफिसर्स को उसके बारे में सब बता देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे सारे डायमंड्स को लूट कर वापस जूलियन के स्टेप ब्रदर के पास पहुंच जाते हैं। यानी वो गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि खुद जूलियन के स्टेप ब्रदर ने ही भेजे थे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डैनी और रॉय को पैदल ही डेजर्ट के बीचों बीच चलते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि वो गुंडे शुरू से ही उनके डायमंड्स के ट्रक का पीछा कर रहे थे, नहीं तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तभी हम जॉय को देखते हैं जो अपना काम निपटाकर घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका परिवार गायब है और उसका घर भी पूरी तरह से तहस नहस हो रखा है। इस बात से परेशान होकर जॉय अपने भाई डैनी को कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि रॉय भी उनके साथ ही है। अब इसी के साथ जॉय को पता चलता है कि उसकी फैमिली के गायब होने का कारण रॉय था, इसलिए वो तेजी से उसके पास जाने की तैयारी करता है। वो अपने सभी हथियारों को इकट्ठा करता है और अपने भाइयों के पास जाने लगता है। वहीं अब डैनी भी रॉय से गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस बार उसने न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया था, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके थोड़ी देर बाद डैनी उसकी बातों को समझकर वहां रुक जाता है। तभी बड़ा भाई जॉय भी यहाँ पर आ जाता है, जो रॉय को सारा माजरा समझाने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम जूलियन को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि रॉय ने उसकी डिलीवरी को टाइम पर नहीं पहुंचाया है, इसलिए वो रॉय को कॉल करता है और उससे अपने डायमंड्स के बारे में पूछता है। यहाँ जब उसे ये पता चलता है कि रॉय ने उसके डायमंड्स को गायब कर दिया है, तो वो रॉय को बताता है कि उसने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है, इसलिए अगर वो अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है तो उसे 48 घंटों के अंदर अंदर उसके खोए हुए कीमती डायमंड्स को ढूंढ कर वापस देना होगा। अब जैसे ही ये बात जॉय को पता चलती है तो वो रॉय से जूलियन से उसकी लोकेशन मांगने के लिए कहता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार को उसके चंगुल से छुड़ा सके। अब इसी के साथ वो तीनों भाई जूलियन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां हम जूलियन को अपनी माशुकाओं के साथ अय्याशी करते हुए देखते हैं। इसी बीच वो तीनों भाई जूलियन के अड्डे पर हमला कर देते हैं, जहां वो एक एक करके उसके सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देते हैं और धीरे धीरे जूलियन की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलियन का स्टेप ब्रदर भी वहां पे आ जाता है
और वो जूलियन के पास जाता है, जहां वो जूलियन को घेर कर उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ वो जूलियन की सारी सच्चाई बताता है कि जिस अंपायर के वो आज मजे ले रहे हैं, दरअसल वो अंपायर उसके पिता का ही है और जूलियन उसका ऑर्फन भाई है जो उसके पिता द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ जूलियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों भाई हैं और हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तभी यहाँ पर गोलियों की आवाजें सुनाई देती है, जिससे स्टेप ब्रदर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जूलियन अपने भाई को घायल कर देता है। तभी जूलियन के गुंडे उन तीनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। अब इसी के दौरान स्टेप ब्रदर जूलियन को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं अब जूलियन के गुंडे वहां पहुंचते हैं तो स्टेप ब्रदर उनसे झूठ बोलता है कि रॉय ने जूलियन को मार दिया। फिर क्या, वो सभी रॉय को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं, जिसके बाद हम डैनी और जॉय को अपने भाई के लिए परेशान होते हुए देखते हैं और फिर वो दोनों पूरी तैयारी के साथ अपने भाई रॉय को बचाने पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस को भी पता चल जाता है कि जूलियन के लोग कहां छुपे हुए थे, इसलिए वो लोग भी उनकी तरफ आने लगते हैं। अब डैनी और जॉय भी जल्द से जल्द अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक माइनिंग की जगह थी। यहाँ हम देखते हैं कि रॉय को पता चल जाता है कि स्टेप ब्रदर ने जूलियन को धोखा दे दिया है, यहाँ तक कि उन डायमंड्स को भी उसी ने चुराया था। जिसके बाद स्टेप ब्रदर रॉय को अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए एक आखिरी फाइट करने को कहता है। वहीं डैनी और जॉय भी चुपके से एक एक करके सभी गुंडों को मार रहे थे, यानी वो पर्दे के पीछे से अपना काम बखूबी निभा रहे थे। अब वहीं इस माहौल को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जहां सभी माइनिंग वर्कर्स भी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यहाँ स्पेशल फोर्सेस की टीम भी आ जाती है, जिसके बाद वो बचे हुए गुंडों को अपनी गोलियों से भून देते हैं। अब रॉय स्टेप ब्रदर को मारने चाहता है कि तभी उसे पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है ताकि वो इस क्राइम को अपने हाथों में ना ले। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जॉय अपने परिवार को सही सलामत बचा लेता है और अब वो तीनों भाई भी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।